हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या एकेडमिक जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूं आज के क्लास में नॉन फाइनाइट्स का अगला पार्ट। और इसके पहले आपने देख चुका है कि नॉन फाइनाइट्स के बारे में मैंने आपको बता चुका है कि नॉन फाइनाइट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप्स में मैंने आपको बताया कि ये 3 टाइप्स जो हैं वो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल होते हैं। और इन्फिनेटिव्स के बारे में भी मैंने बताया था, क्योंकि इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं तो इस सब्जेक्ट पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। और ये 2 तरह के इन्फिनेटिव कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि ये 2 टाइप्स जो हैं इन्फिनेटिव के वो होते हैं फुल इन्फिनेटिव्स एंड बेयर इन्फिनेटिव्स। फुल इन्फिनेटिव्स वैसे इन्फिनेटिव्स होते हैं जो टू के साथ आते हैं, मीन्स कि ये वर्ब्स के मूल रूप होते हैं, क्रिया के मूल रूप होते हैं। और इनके पहले जब टू लग जाता है ना, और इसको जब आप सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो ये इन्फिनेटिव्स के रूप में जाने जाते हैं, फुल इन्फिनेटिव कहलाते हैं ये। और वैसे इन्फिनेटिव्स जो विदाउट टू आते हैं, मतलब कि बिना टू के आते हैं, अपने साथ 2 पार्टिकल्स को नहीं लाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं इन्फिनेटिव्स को, इसके यूजेस को, कि हम किस तरह से इसके यूज को कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊं और ढेर सारे हो जाए एक ही टॉपिक पर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समेट पाऊँ इस वीडियो में, और आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट्स का इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव, आज का जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में हम लोग बात करेंगे इन्फिनेटिव 2 के बारे में। और इन्फिनेटिव 2 जो है, या कह लीजिए कि फुल इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या कहिए कि हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके यूजेस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये इन्फिनेटिव जो है ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो होता है एक सिंपल इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव। और दूसरा होता है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। ठीक है, तो सिंपल इन्फिनेटिव्स एंड क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स, ये 2 तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंपल इन्फिनेटिव्स के यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव्स, यूजेज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव्स। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिंपल इन्फिनेटिव का यूज जो है, सबसे पहला यूज जो होता है ना, वो होता है फर्स्ट, आप ए कह सकते हैं इसको, ए एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, मीन्स कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे एज में आप देख सकते हैं, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। आपने देखा, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, मीन्स कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं, टू रीड इज गुड हैबिट। पढ़ना अच्छी आदत है, हालांकि पढ़ना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है ना। इसी तरह से अब सेकेंड यूज जो है आप देखेंगे, बी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है,
ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। उसी तरह से शी लाइक्स टू डांस, वह नृत्य करना चाहती है। तो इस तरह से अब तीसरा यूज आप देखेंगे। तीसरा यूज है एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मीन्स की प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। एज आई एम अबाउट टू गो नाउ, मीन्स मैं अब जाने वाला हूं। और इसका फोर्थ यूज है डी एज अ complement of helping verb, as he is to sing, Ram is to dance, they were to come, मीन्स ही इज टू सिंग, वह गाने वाला है। राम इज टू डांस, राम नृत्य करने वाला है, नाचने वाला है। और दे वर टू कम, वे आने वाले थे। ओके, ये हो गया फोर्थ। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्वालिफाई करता है। जैसे कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो इसका नाम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स इसलिए पड़ा कि ये भी कहीं पे एडजेक्टिव की तरह तो कहीं पे एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे फर्स्ट, टू क्वालिफाई अ नाउन, मीन्स कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। किस रूप में? एज एन एडजेक्टिव। ओके, ये जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। आप तो जानते हैं, सॉरी, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव के रूप में। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन का जो है विशेषता को बताता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का यूज जो है वो करेंगे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। तो इसका ये यूज हुआ, जैसे कि आप देखेंगे, आई हैव नो पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, शी हैज नो हाउस टू लिव, मीन्स उसके पास रहने को घर नहीं है। तो ये जो है टू राइट, ये जो है नाउन पेन को क्वालिफाई कर रहा है, एंड टू लिव जो है ये नाउन हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड यूज, टू क्वालिफाई
a verb as an adverb. ओके, मीन्स कि वर्ब को एडवर्ब के रूप में क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, वी ईट टू लिव, मीन्स कि हम लोग जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, खाते हैं। सही बात है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ही जिंदा होते हैं, मीन्स कि फूडी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ही लिव्स टू ईट, वह खाने के लिए जीता है, मतलब कि वह जिंदा है खाने के लिए, बाकी लाइफ में उसका और कोई मोटो नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया टू क्वालिफाई अ वर्ब एज एन एडवर्ब। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड यूज जो है, थर्ड, टू क्वालिफाई एन adjective as an adverb. ओके, मीन्स कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब के रूप में, एज ही इज स्लो टू विन, मीन्स कि वह जीतने के लिए स्लो है, मीन्स कि धीमा है ना। मतलब कि वह इतना धीमा है कि रेस नहीं जीत सकता, तो इसको हम लोग कहेंगे ही इज स्लो टू विन। रोहन इज लेजी टू वर्क, मीन्स कि रोहन काम करने में लेजी है, आलसी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि टू विन एडजेक्टिव स्लो को क्वालिफाई कर रहा है, और यहां पर टू वर्क जो है वह एडजेक्टिव लेजी को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो है ये टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, ये आपका यूज हुआ। इसके बाद अगला है फोर्थ, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, मीन्स कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे टू टेल द ट्रूथ, आई हैव नेवर चीटेड यू, सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो ये हो गए आपके इन्फिनेटिव्स। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स को। ओके, बेयर इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स, बेयर इन्फिनेटिव्स क्या है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव्स विदाउट टू, मतलब कि जब किसी वर्ब का यूज़ आप किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव के रूप में बिना टू के करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक ना। अब ये बेयर इन्फिनेटिव को देखिए, समझते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन कैन जंप
ओवर द फेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैन के बाद जो आने वाला जंप है ये आपका बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब कि ये अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर नहीं आया है, पार्टिकल टू लेकर नहीं आया है, बिना टू का है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी मॉडल्स के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे शी शुड हेल्प रानी। शी शुड हेल्प रानी, उसे रानी की मदद करनी चाहिए। यहां पर आप देखिए, अब जैसे वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, मीन्स कि हमें अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। कोई भी मॉडल हो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो एज ए इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, एज एन इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है बिना टू का आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज जो है इसमें आपको कुछ वर्ब्स याद रखने होंगे। ओके, सेकेंड, जैसे फील, सी, हियर, मेक, लेट, बिड, etc के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे आई फील हिम क्राई, मैं उसे रोते महसूस करता हूं। सी saw the thief enter the house, वह चोर को घर में प्रवेश करते देखी। तो इस तरह से, जैसे द टीचर डिडंट लेट मी गो, शिक्षक ने मुझे जाने नहीं दिया। माई फादर बेड मी गो देयर, मेरे पिताजी मुझे वहाँ जाने से मना कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सा के बाद आने वाला जो वर्ब था, इस सा के बाद जो इंटर आया ये विदाउट टू आया, यहाँ पर लेट के बाद जो गो आया ये विदाउट टू आया, बेड के बाद जो गो आया ये विदाउट टू आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि फील, सी, हियर, मेक, लेट, बिड के बाद आने वाले जो इन्फिनेटिव होते हैं ये बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। तो इस तरह से आज आपका इन्फिनेटिव यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे जिरंड। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और क्या करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब कभी हम नया वीडियो बनाएं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।